नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंटरेस्टेड यानी रोचक भी है क्योंकि आज अपने बात करने वाले हैं जीआई टैग, स्पेशली उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में। उत्तर प्रदेश को अब तक कितने जीआई टैग मिल गए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है और किन विशेषताओं के कारण उनको जीआई टैग है वो दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले अपने जानते हैं जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग कौन से अधिनियम के तहत आता है, जीआई टैग कौन प्रदान करता है और सबसे पहला जीआई टैग है वो किसे मिला था। तो सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग होता क्या है। आपने डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसके बारे में सुना होगा। उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, है ना। वैसे डब्ल्यूटीओ किसके लिए बना हुआ है, वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिसमें टैरिफ को कम करना और ट्रेड को बढ़ाना, यानी टैक्स को कम करना और ट्रेड व्यापार का वैश्वीकरण करना यानी लिबराइजेशन करना। तो उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार है वो आते हैं, जैसे पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, स्पेशल लेआउट आता है ना, और भी कई सारी चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत है वो आती है। तो उनमें जीआई टैग भी आपका आता है। अब जीआई टैग एक एग्जांपल के साथ अपने समझने की कोशिश करें। देखो, जीआई टैग को हिंदी में आप भौगोलिक सांकेतिक टैग कहते हैं। जैसे पेटेंट एक व्यक्तिगत अधिकार है, यानी किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को या किसी एक कंपनी को, किसी एक फर्म को, किसी एक संगठन को मिलने वाला राइट है वो है पेटेंट। लेकिन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी एक को मिलने वाला राइट्स नहीं है, किसी एक व्यक्ति को मिलने वाला राइट्स नहीं है, एक भौगोलिक क्षेत्र को मिलने वाला राइट है, एक जियोग्राफिकल एरिया को मिलने वाला राइट है, यानी उसमें जितने भी लोग हैं उन सबको वो राइट मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ अपने चले, जैसे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार। अब जो मुजफ्फरपुर बिहार है, यहां के आसपास का एरिया और मुजफ्फर के एरिया में जो शाही लीची होती है, शाही लीची जो होती है, इसको जीआई टैग मिला था 2018 के अंदर। अब देखो, यहां जो लीची हो रही है उसमें एक विशेष प्रकार का टेस्ट है और डिलीशियस है और कलर भी बहुत शानदार है। अब ये इसका जो स्पेशल गुण है, यानी मैं बोलूं कि इसकी जो क्वालिटी है, वो यहाँ के इन्वायरमेंट, वातावरण और एडफिक फैक्टर यानी मिट्टी के गुण के कारण आई है। तो ये किसी एक सिंगल व्यक्ति विशेष के कारण नहीं आई है, यहाँ के वातावरण के कारण और यहाँ के एडफिक फैक्टर यानी मृदा के गुण के कारण आई है। तो अब वहां को जीआई टैग दे दिया। अब वहां पे जो लीची लगाएगा, चाहे वहां के लोकल लोग लगाए चाहे बाहर से आके लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस जियोग्राफी में अगर कोई लीची लगा रहा है तो वो उस पे शाही लीची, या फिर इसे लिख सकता है मुजफ्फरपुर बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची, है ना। अब क्या है, कस्टमर इस लीची को खरीदेगा तो क्या है, उसे लगेगा यार ये तो बहुत शानदार है और वर्ल्ड में इसकी पहचान बनेगी। अब इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब कोई जैसे मान लो लखनऊ में लीची लगा के और उस पे मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची लिख दे, तो ग्राहक को क्या पता लगेगा कि लखनऊ से लीची आई है या मुजफ्फरपुर से आई है। तो लखनऊ वाले क्या करेंगे, जो मुजफ्फरपुर वाले हैं उनकी जो स्पेशलिटी है, उनके नाम की जो कमाई है वो ले जाएंगे। तो सरकार इसी प्रकार से क्या करती है, इन चीजों को रोकने के लिए ये जीआई टैग प्रदान करती है। अब जीआई टैग प्रदान कर दिया तो इस भौगोलिक क्षेत्र को राइट मिल गया, मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के एरिया को, कि आप जो लीची उगा रहे हैं ना उसी पे आप लिख सकते हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची। बाकी कोई लोग नहीं लिख सकते, कहीं दूसरी जगह से उत्पादित कर रहे हैं वो नहीं लिख सकते। नहीं तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट में लिख देखते हैं, जैसे आगरे का पेठा है, हमारे यहाँ गंगानगर में जो आगरे वो पेठा बनता है उस पर लिख देते हैं आगरे का प्रसिद्ध पेठा, लिख देते हैं। तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा करेगा तो क्राइम है। तो जीआई टैग उस भौगोलिक क्षेत्र का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट कर लिया। भाई आप लोग जो पैदा करोगे ना उसी पे आप मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची लिख सकते हो, बाकी कोई नहीं लिख सकता। इससे दो फायदे हैं, एक तो ग्राहक के पास क्या है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची के नाम से मुजफ्फरपुर वाली जाएगी तो उसके पास असल टेस्ट जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, हाँ वास्तव में बढ़िया है।
अब ऊपर लिखा हुआ तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, लेकिन वो कहीं और पैदा हो रही है, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आएगा। वो कहेगा यार मैंने इतने दिन से इसका नाम सुना लेकिन इसमें कुछ टेस्ट तो विशेष है नहीं। तो इसलिए उस भौगोलिक क्षेत्र के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही क्या है, जीआई टैग है, यानी भौगोलिक सांकेतिक टैग है। अब देखो भौगोलिक सांकेतिक टैग है जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका लोगो है। इस पे लिखा होता है, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि जीआई टैग की पंच लाइन क्या है, अतुल भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये भी पूछ लिया जाता है। आजकल एग्जामिनर्स का कुछ भी भरोसा है वो नहीं है। अब अपने बात करें कि जीआई टैग मिलता किन किन उत्पादों को है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मिलता है। अब देखो जो कृषि उत्पाद होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु या वहां के एडफिक फैक्टर यानी मृदा के गुणों के कारण क्या है, विशेष लक्षण देते हैं, विशेष करैक्टर देते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जाता है। इवन भारत का सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था सन 2004 में। भारत में सबसे पहला जीआई टैग ही किसको दिया गया था, एक कृषि उत्पाद को ही दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था। उसके अलावा हस्तशिल्प और वस्त्र यानी हैंडक्राफ्ट और टेक्सटाइल। देखो किसी क्षेत्र विशेष में कोई लोग हाथ से कोई वस्तु बनाते हैं, हाथ से कपड़े बनाते हैं, कोई कढ़ाई करते हैं, तो वो वहां के लोगों की आर्ट है, कला है। एक आदमी की कला नहीं है, वहां रहने वाले सब लोगों की क्या है, वो कला है। अगर वो एप्रिशिएबल है यानी एक बेहतरीन है तो उसको भी ऐसा राइट्स है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। इसलिए हस्तलिप्त और वस्त्र जो है, हैंडक्राफ्ट और टेक्सटाइल है, उसको भी जीआई टैग मिलता है। तीसरा खाद्य सामग्री, फूड स्टफ, प्रोसेस फूड। अब आप जानते हो कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आगरे का पेठा, तो आगरा में जो लोग पेठा बनाते हैं वो इसमें क्या है, एक्सपर्ट है, एक स्पेशल क्वालिटी देते हैं। बीकानेर में जो भुजिया बनाते हैं उनका भुजिया वास्तव में लजीज है। वेस्ट बंगाल वाले रसगुल्ला बनाते हैं तो वो रसगुल्ला अपने आप में क्या है, सबसे अलग है। तो वो वहां के लोगों की बनाने की कला है जी, और उनके कल्चर में है, तो उसको भी जीआई टैग दिया जाता है। उसके अलावा औद्योगिक वस्तुएं जो होती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होती है, जैसे कनौज का इत्र है ना, मैसूर की चंदन साबुन है, ईस्ट इंडियन लेदर है, तो औद्योगिक उत्पादों को भी जीआई टैग है वो दिया जाता है। उसके बाद पांचवा प्राकृतिक वस्तुएं, कुछ नेचुरल गुड्स है, जैसे राजस्थान में मकराना का संगमरमर है, अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी है। इसी प्रकार से जैसलमेर का पीला पत्थर है, इसी प्रकार से कोटा स्टोन है। तो ये क्या है, नेचुरल, यानी कहने का मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको भी जीआई टैग मिलता है। तो ये 5 कैटेगरी की कमोडिटीज है जिनको जीआई टैग मिलता है। अब बात आती है कि जीआई टैग जो है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत है वो दिया जाता है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, वस्तुओं का भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत दिया जाता है। ये अधिनियम पास हुआ था, पास बोल रहे हैं, लागू नहीं बोल रहे हैं, तो पास हुआ था यानी इनएक्टेड हुआ था 30 दिसंबर 1999 को। फिर इन्फोर्समेंट यानी लागू हुआ था 15 सितंबर 2003। अब बात आती है कि जीआई टैग प्रदान कौन करता है। प्रदान करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इसका हेड ऑफिस है चेन्नई, तमिलनाडु में। अब देखो कौन सा डिपार्टमेंट देता है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है वो किया जाता है। यानी इस अधिनियम को संचालित करना इस डिपार्टमेंट का काम है। इस अधिनियम का प्रशासनिक कार्य करना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का काम है, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट या फिर ये जो अधिनियम आता है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय है। यानी इस मंत्रालय के अंतर्गत और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जीआई टैग है वो प्रदान किए जाते हैं। अब कोई भी जीआई टैग है उसका वैलिडेशन पीरियड होता है वो 10 ईयर होता है, 10 साल होता है। क्या ये रिन्यूएबल होता है, यानी इसे दोबारा से मतलब कंटिन्यू किया जा सकता है? बिल्कुल, इसे 10 ईयर के बाद वापस रिन्यू करवाया जा सकता है। अब देखो
अभी जैसे मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग मिला था वो 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला। अब इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश को अब तक पिछले दिनों 4 जीआई टैग मिले, तो अब कुल मिला के कितने वस्तुओं को जीआई टैग मिल गए हैं? 83 गुड्स को जीआई टैग है वो मिल गया है। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। टोटल कितने जीआई टैग मिल गए? 83। सबसे पहला जीआई टैग हमारे उत्तर प्रदेश में भी कृषि उत्पाद को मिला, वो है इलाहाबादी सुरखा अमरूद। प्रथम जीआई टैग 2007-8 को मिला था, इलाहाबादी सुरखा अमरूद को मिला था, है ना। भारत में भी एग्रीकल्चर कमोडिटी को ही सबसे पहले मिला था और उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चर कमोडिटी को जीआई टैग प्राप्त करने में हम पहले नंबर पे हैं। और जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेन्नई से होता है, डिपार्टमेंट विभाग में आपको बता चुका हूं। अब कौन कौन से कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैग है वो मिला हुआ है? तो लगभग आपके 14 कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। वन बाय वन बात करें तो सबसे पहला जीआई टैग अपने उत्तर प्रदेश का इलाहाबादी सुरखा अमरूद को मिला, जैसा कि अभी अभी बताया था, और ये मिला था प्रयागराज जिले को, है ना। इसमें पिंक पल्प होता है, विटामिन सी प्रचुर होता है और उसके अलावा जेम और जेली बनाने के लिए भी बहुत शानदार है। और जीआई टैग अभी अभी हमने बात की थी 2007-8 में मिला हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मलिहाबादी दशहरी आम, मलिहाबाद का फेमस दशहरी आम, अन्ना लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। खाने में मीठा है, रेशा नहीं है और विश्व प्रसिद्ध है, एक्सपोर्ट काफी होता है। 2009-10 में इसको जीआई टैग है वो मिला था। फिर है काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर जिले को मिला है इसके लिए जीआई टैग, और इसकी काली भूसी होती है, स्पेशल गंध होती है और ये ऐतिहासिक माना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय का ये चावल है और इसको जीआई टैग मिला था 2013-14 में। नेक्स्ट है बासमती चावल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित 7 जिलों में होने वाला बासमती जो चावल है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। लंबा सुगंधित चावल है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी पर्याप्त है ना। ये किसी एक जिले को नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साथ जुड़े हुए 7 जिलों को मिला हुआ है। 2015-16 के अंदर मिला हुआ है, खूब एक्सपोर्ट होता है। रटोल आम, बागपत जिले को जीआई टैग मिला हुआ है, पतला छिलका है, स्वाद मीठा है, रसीला है ना, चूसी आम है। और 2021-22 के अंदर इसको जीआई टैग है वो मिला था। महोबा देसावरी पान, महोबा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला हुआ है, विशेष सुगंध है और स्वाद भी अपने आप में जोरदार है। 2021-22 में इसको जीआई टैग है वो मिला था। आदम चीनी चावल, उत्तर प्रदेश है ना, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मिला हुआ है, पतला महीन दाना है, पारंपरिक सुगंधित चावल है। 2000 बहुत लंबे समय से लगाया जा रहा है, 2022-23 में इसको जीआई टैग मिला था। प्रतापगढ़ आंवला, प्रतापगढ़ क्षेत्र के लिए विटामिन सी से भरपूर है, मुरब्बा के लिए बहुत बढ़िया, इवन चूर्ण बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया। 2022-23 में इसको जीआई टैग मिला था। बनारसी लंगड़ा आम, वाराणसी क्षेत्र का खट्टा मीठा स्वाद, हरे छिलके वाला आम है। 2022-23 में भी इसको जीआई टैग है वो दिया गया था। रामनगर भांटा, भांटा बोले तो बैंगन, वाराणसी क्षेत्र में रामनगर है उसको ये क्या है, इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। विशिष्ट आकार का और स्वाद भी स्पेशल है और ट्रेडिशनल भी है। 2022-23 में इसे जीआई टैग मिला था। बनारसी पान है ना, ये तो बॉलीवुड तक पहुंच गया, याद होगा अमिताभ बच्चन। वाराणसी, वाराणसी क्षेत्र के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है, विशेष सुगंध स्वाद है, काशी की सांस्कृतिक पहचान भी माना जाता है, बनारस की सांस्कृतिक पहचान भी माना जाता है। 2022-23 में इसको जीआई टैग है वो मिला था। बुंदेलखंडी कठिया गेहूं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का क्षेत्र है, उसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। प्रोटीन अच्छा है, दलिया चपाती बनाने के लिए बेहतरीन है और इसको 2023-24 में जीआई टैग मिला। बनारस लाल भरवा मिर्च,
वाराणसी यानी बनारस के लिए मसाला भरी पारंपरिक अचारी मिर्च है, जरूर खाइएगा। 2023-24 में इसे जीआई टैग है वो मिला था। चीरगांव करौंदा, वाराणसी के लिए इसको जीआई टैग मिला है। खट्टा फल है, अचार मुरबे में प्रयुक्त होता है, अचार मुरबे के लिए बहुत बढ़िया। 2023-24 में इसको जीआई टैग है वो मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में मिले हुए मुख्य जीआई टैग हैं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।